वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। देश में इन दिनों हिजाब पर हंगामा बेहिसाब है। हंगामे का आगाज हफ्ते की शुरुआत के साथ हुआ जब पटना में यूनानी डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेहरे से नीचे कर दिया। इस हंगामे का अंजाम क्या होगा अभी मालूम नहीं। फिलहाल आज की ताजा खबर यह है कि नुसरत परवीन ने आज बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की है। वो ज्वाइन करेंगी या नहीं ये भी पता नहीं। इस बीच उन्हें झारखंड सरकार से 3 लाख रुपए महीने की नौकरी का ऑफर भी मिल गया है। अब ये ऑफर उन्हें कबूल होगा या फिर पटना के सरकारी अस्पताल में ही वो 32,000 रुपए महीने वाली नौकरी ज्वाइन करेंगी, इसके जवाब का इंतजार है। इन सब के बीच बिहार सरकार ने आयुष डॉक्टरों की ज्वाइनिंग डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। क्या इस बीच विवाद का अंत हो पाएगा या फिर हिजाब का हिसाब अभी बाकी है? इस जनहित स्पेशल रिपोर्ट में पूरी खबर और उसके आगे की तस्वीर। नुसरत परवीन नीतीश कुमार है धार्मिक पहचान पर हमला बंद करो। सांप्रदायिक हिजाब बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। हर एक लड़की वो चाहे से पल्लू लेके काम करे या हिजाब पहन के काम करे या स्कर्ट पहन के काम करे, वो उसका चॉइस। हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान हमसे हटाई ना जाए। नीतीश कुमार हिजाब को लेकर सवाल है, बिहार से जम्मू कश्मीर तक बवाल है। खवातीनों की मजबूरी है। आज से 3 साल पहले साल 2022 में हिजाब को लेकर मुस्लिम देश ईरान में बड़ा बवाल हुआ था। वहाँ की लड़कियों ने हिजाब से आजादी के लिए गोलियां खाई थी, जान दी थी। तब मुद्दा हिजाब से मुक्ति का था। लेकिन 3 साल बाद भारत में हिजाब को लेकर ठीक उल्टी गंगा बहने लगी है। हिजाब पर मचे इस राष्ट्रव्यापी हंगामे के केंद्र में हैं 2 किरदार, एक नीतीश कुमार और दूसरी यूनानी डॉक्टर नुसरत परवीन, जो बिहार के नवनियुक्त 685 आयुष डॉक्टरों में से वो खुशकिस्मत हैं जिन्हें 15 दिसंबर को खुद मुख्यमंत्री के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर मिला। लेकिन फोटोग्राफी के दौरान नीतीश कुमार ने नुसरत का हिजाब खींच दिया और मच गया अखिल भारतीय बवाल। नुसरत की पोस्टिंग पटना जिले के सबलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई है। उनके ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 20 दिसंबर थी। नियम के मुताबिक नुसरत को सबसे पहले पटना सिविल सर्जन ऑफिस में पहुंचना था, लेकिन वो पहुंची नहीं। ज्वाइनिंग का हम लोगों को जो मालूम है, लास्ट डेट आज है 20 तारीख को। अब उनके ज्वाइन करने पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन 2 बजे तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। हम चाहते हैं कि वो आएँ, ज्वाइन करें, नौकरी करें। क्यों नहीं करेंगे नौकरी? पढ़ाई की है उन्होंने मेडिकल साइंस, तो ज्वाइन तो करना ही चाहिए। नुसरत का इंतजार सबलपुर पीएचसी में भी है, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने वाले नए डॉक्टरों की लिस्ट में उनका भी नाम है। एक लिस्ट आया है जिसमें उनका नाम है। पहले वो डीएचएस में ज्वाइन करेंगे, जिला स्वास्थ्य समिति सिविल सर्जन ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद मेरे यहाँ आने की संभावना है, लेकिन आज वो आएंगे कि नहीं ये कोई जानकारी नहीं। नुसरत पटना के गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल से पीजी की पढ़ाई कर रही हैं। वहां के प्रिंसिपल ने शुक्रवार को दावा किया था कि वो 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करेंगे। उनकी ही बैचमेट हैं बिल्किस परवीन, तो उससे मेरी बातें हुई। वो आई भी थी अभी यहाँ पे, तो बोले कि सर वो कल नौकरी ज्वाइन करने जा रही है पटना सदर। बोला कि नहीं, हम लोग जो है कि बहुत खुश हैं, वो कहीं से कोई हम लोग सदमे में नहीं हैं और ज्वाइनिंग होगी। इससे पहले खबर थी कि हिजाब कांड से नुसरत सदमे में है। वो पटना छोड़कर कोलकाता अपने परिवार के पास चली गई है। लेकिन पटना के जिस कॉलेज से वो यूनानी से पीजी की पढ़ाई कर रही है, वहां के प्रिंसिपल ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया था। क्या नुसरत परवीन वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं? क्या सचमुच सीएम के हिजाब छूने से नुसरत इस कदर दुखी हैं कि सरकारी नौकरी ठुकराने का फैसला ले लिया है? इन सवालों के जवाब खुद नुसरत को ही देने हैं, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आई हैं। हिजाब विवाद में एंगल महिला और मुसलमान दोनों हैं। ऐसे में हर कोई माइलेज लेने की कोशिश में है। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तो नुसरत को मनचाही पोस्टिंग और मनमानी सैलरी का ऑफर तक दे दिया है। वैसी बच्ची अगर झारखंड आती है तो मैं वेलकम करता हूँ। मैं उसको सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा,
3 लाख रुपया सैलरी दूंगा मैं, और सरकारी फ्लैट दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, अच्छा माहौल दूंगा, यहाँ जात पात नहीं करने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नुसरत को झारखंड के मंत्री का ये ऑफर पसंद आ गया है, इसलिए उन्होंने पटना में ज्वाइनिंग नहीं की है। हिजाब के नाम पर सियासी आग की चिंगारी पटना से दिल्ली तक सुलग रही है। तस्वीर दिल्ली के तुर्कमान गेट की है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल की अगुवाई में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, फिर पुतला दहन भी हुआ। पटना, लखनऊ, दिल्ली और श्रीनगर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। नुसरत के पक्ष में खड़े लोग और संगठन नीतीश कुमार के रवैये को महिला और मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि पहनावे के अधिकार पर भी चोट करार दे रहे हैं। डॉक्टर नुसरत की हिमायत और नीतीश कुमार की मुखालफत में सियासी शोर चरम पर है। हर कोई बिहार के मुख्यमंत्री से माफी मांगने की अपील कर रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें प्रायश्चित कर विवाद का अंत करने की सलाह दी है। जगह जगह पुलिस थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायतें दी जा रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। लखनऊ के थाने में समाजवादी पार्टी के नेता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा शिकायत दे चुकी हैं। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी थाने में लिखित शिकायत सौंप चुकी हैं। कश्मीर में तो मजहबी से लेकर सियासी रहनुमा तक हिजाब की हिमायत में बेहद मुखर हैं। ऐसे लड़की को बेनकाब करना इज नॉट डन। ये अब दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट बन गया और मैं इनको बता रही हूँ, अगर आपने हमारी मुसलमान माए बहनों का नकाब अगली बार छुआ तो हम आपको खुद सेट कर देंगे। जो हम मुसलमान औरतें हैं, सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? इन सब के बीच आग में घी डालने जैसा काम उन बयानों ने भी किया है जिनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से हिजाब कांड से नाराज डॉक्टर नुसरत के नौकरी नहीं ज्वाइन करने पर उन्हें जहन्नुम में जाने की नसीहत दे दी गई। नीतीश कुमार ने सही किया, नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि अब नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए, जहन्नुम में जाए। तो यूपी सरकार में निषाद पार्टी के मंत्री संजय निषाद ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा ही लांघ दी। आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। विवाद बढ़ा तो संजय निषाद ने सफाई में पारंपरिक लाइन दोहराई। कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन विपक्षी दल और खासकर मुस्लिम नेता गिरिराज सिंह और संजय निषाद पर आग बबूला है। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। इम्तियाज जलील का जवाब सुन, तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा। अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। देश के अलग अलग शहरों के तमाम थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जियां दी गई हैं, तो अब बिहार में मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश और यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी गई है। नुसरत परवीन के हिजाब को नीचे करने पर लोगों की राय बटी हुई है। एक पक्ष का मानना है नीतीश कुमार का इरादा कतई गलत नहीं था, उन्होंने सिर्फ अच्छी तस्वीर की खातिर नुसरत का हिजाब नीचे किया, जबकि दूसरा पक्ष मुख्यमंत्री के इरादे पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे लोग इसे मुस्लिम महिला की अस्मिता पर चोट बता रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है नीतीश कुमार खुद सामने आकर विवाद का अंत तुरंत क्यों नहीं कर देते? वो हंगामे के इस अध्याय पर पूर्ण विराम कब लगाएंगे? क्या नीतीश कुमार को मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ेगा? यह अदालत को तय करना है, या बिहार के मुख्यमंत्री हिजाब कांड पर अफसोस जताकर हंगामे की आग बुझा देंगे? इस पर फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। इन सब के बीच जेडीयू अपने नेता के बचाव में जुटी है। आवाज को सुनने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया तो ये इसको इतना मनफी बना करके पेश करना मेरे ख्याल से सही नहीं। नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने जब हिजाब का मामला गरमाया कर्नाटका से और पूरे हिंदुस्तान में मामला छिड़ा, तो नीतीश कुमार ही आगे आकर के बोलने वाले थे कि हिजाब एक शनाख्त है और जो लड़कियां हिजाब में स्कूल जाना चाहे उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इस विवाद पर बहस के दो पहलू हैं। पहला, क्या हिजाब की पैरोकारी जायज है?
और दूसरा, क्या नीतीश कुमार ने जो किया वो नाजायज है? पहले आप हिजाब पसंद महिलाओं की रायशुमारी सुनिए जो एबीपी न्यूज ने देश के 4 शहरों में की है। कोई गले में डोरी डालते, कोई तिलक लगाते, तो हम किसी के बारे में बात करते क्या? तो उसी हिसाब से आप हिजाब के बारे में सियासत नहीं करना चाहिए। हम हिजाब में रह के हम जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, स्टाफ नर्स है, हमको कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दबाव में आके हम हिजाब पहने ना। माशरे से है, ये हमारी खुद की मर्जी है। वो कंफर्टेबल उस चीज को कर रही है, उस वर्क को कर रही है, तो उसका चॉइस। बिना परमिशन किसी गर्ल को टच नहीं कर सकते। अनिवार्यता ना हो, बट ये भी ना हो कि अगर जिसने पहना है तो उसका खींच कर उतार दें आप, या उसे जलील करें, या उसे बेइज्जत करें उसको लेकर, या उसे ये दिखाएं कि तुम्हारा समाज बहुत बैकवर्ड है, क्यों पहन रखा है इसे। हिंदू मजहब की महिलाएं जो है वो पर्दा करती हैं, मुसलमान महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनती है, इसमें कोई दबाव नहीं है। हर बार मुख्यमंत्री हम ही लोग को टारगेट क्यों मुसलमान लोग को बनाते हैं? ये गलत है, नहीं बनाना चाहिए। कोई यही नहीं है, माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, ऐसा तो कोई यही नहीं कि माफ़ी नहीं मांगेगा चल जाएगा। बिना माफ़ी का कोई उपाय नहीं। ये मुस्लिम महिलाएं हिजाब की वकालत और नीतीश कुमार के विरोध में खड़ी हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के मुस्लिम चेहरे दानिश इकबाल सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की मांग पर कायम हैं। काले कपड़े को पूरी तरह से चेहरा को ढक देता है, किसी व्यक्ति के आइडेंटिटी को समाप्त कर देता है, उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, उसके कारण वो अपनी इच्छा शक्ति प्रकट नहीं कर सकती वो महिला। सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नौकरी हो, सार्वजनिक स्थान हो, मतदान करने की प्रक्रिया हो, इन सभी जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खुले होने चाहिए। इस मांग पर आरजेडी भड़क गई है तो जेडीयू भी अपने सहयोगी पार्टी के नेता की मांग के खिलाफ है। अब भारतीय जनता पार्टी की चले तो क्या क्या करें? भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की कसम खाती है और संविधान की धज्जियां उड़ाती है। इससे माफी की मांग विपक्ष कर रहा है। किस बात के लिए? पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है। इस्लाम धर्म में पैगंबर की ख्वाहिश थी शराबबंदी, नशा, हमने पूरा किया। जेडीयू का रुख साफ है, नीतीश ना माफी मांगेंगे और ना बिहार में हिजाब पर पाबंदी लगेगी। हिजाब मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई मुल्कों में आंशिक या पूरी तरह से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। इनमें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, कोसोवो और मिस्र जैसे मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं। भारत में भी रह रहकर हिजाब बंदी की मांग उठती रही है। नीतीश कुमार के हिजाब कांड के बीच मशहूर गीतकार जावेद अख्तर का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो हिजाब का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी ब्रेन वॉश, बिकॉज शी नोज दैट सम पीयर्स इन हर लाइफ विल अप्रिशिएट दिस स्टैंड। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? इज शी अशेम्ड ऑफ हर फेस? व्हाट? व्हाई? ये वीडियो इसी नवंबर महीने का है, जिसे नीतीश कुमार और नुसरत परवीन से जोड़ा गया तो जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी। उन्होंने लिखा, जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितने खिलाफ हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार ने जो किया उसे कबूल कर लूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। यकीनन यहाँ हिजाब के समर्थन या विरोध का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो एक मुख्यमंत्री का महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना, क्योंकि हिजाब पहनना या ना पहनना ये निजी पसंद का विषय है। न इसे थोपना ठीक है और न ही इसे अपने मर्जी से किसी के चेहरे से हटाना। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने न जाने ऐसा क्यों किया। क्या सचमुच उन्होंने ऐसा एक पिता के नाते किया, या फिर विपक्षी दलों के नेता उनकी तबीयत को लेकर जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों में दम है? सवालों से पर्दा तभी उठेगा जब नीतीश कुमार खुद बोलेंगे, या फिर वो उस लकीर पर चल रहे हैं कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। नीतीश जी अपनी बात नीतीश जी ही कहेंगे। मैं मानता हूं कि नीतीश जी जैसे नेता जो आदर के योग्य हैं, कोई दाग नीतीश कुमार जी के इतने साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में नहीं है। जो चीज़ उन्होंने उनके मन में आई सहजता से की, उसको और किसी दृष्टि से नहीं लेना चाहिए।
विवाद के अंत के लिए उन्हें खामोशी तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पड़ोसी मुल्क की हुकूमत ही नहीं, उसके गैंगस्टर भी टांग अड़ा रहे हैं। देखा होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है। नीतीश कुमार को अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। माफीनामा कैमरों के सामने ना सही, अफसोसनामा सोशल मीडिया के जरिए ही जारी कर देना चाहिए, वरना फिजूल का यह हंगामा अंतहीन हो सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।